इस वीडियो में हम वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हमें ज़रूर ध्यान में रखने हैं, और अगर हम उनको ध्यान में रखेंगे तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय जिनको हमें याद रखना है? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो ईयर चेक करो। जब भी हम बैलेंस शीट देखें क्वेश्चन में तो हम ईयर ज़रूर देख लें कि वो कौन सा ईयर दे रखा है, ओपनिंग दे रखा है, फिर क्लोजिंग दे रखा है, कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है, क्योंकि बहुत बार हम इसी को आइडेंटिफाई करने में गलती कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग बैलेंस। अगर हम लोन का, डिबेंचर्स का कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग बैलेंस, जब तक कि सवाल में कुछ और ना कहा गया हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर निकालेंगे, और अगर क्वेश्चन कुछ कह रहा है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर हमारी गुडविल अकेली एक ऐसी इंटेंजिबल फिक्स एसेट है जो कि अगर घटेगी तो हम उसको ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं कि वो राइट ऑफ हो गई है, और अगर गुडविल बढ़ती है तो हम कहते हैं कि हमने गुडविल को परचेज कर लिया, हमने गुडविल को खरीद लिया है, और हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में शो करते हैं। ये अकेली ऐसी फिक्स्ड एसेट है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। देन प्रपोज डिविडेंड 2 साल का दिया होगा, और प्रपोज डिविडेंड हमेशा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में शो किया हुआ होता है, और हमें 2 साल का दिया होगा करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। हमेशा प्रीवियस ईयर वाले पर, पिछले साल वाले प्रपोज डिविडेंड पे हमारा फोकस रहना चाहिए, और उसी को हमें ऑपरेटिंग में पहले प्लस करना है। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम प्लस करते हैं, और फिर उसी को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में लेकर जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर किसी एसेट के बदले में शेयर्स दे रहे हैं हम, जैसे एसेट टू वेंडर वाले क्वेश्चंस हम किया करते थे इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले में, तो अगर किसी एसेट के बदले में शेयर्स या डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसके बदले में? क्योंकि हम उन शेयर्स के बदले में कोई भी कैश रिसीव नहीं करें, तो वो डिबेंचर्स इशू होना या शेयर्स इशू होना हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बदले में ना तो हमारा कोई कैश आ रहा है ना कोई कैश जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बोनस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, बोनस शेयर्स कैसे इशू करती है? कंपनी के पास में जो सरप्लस पड़ा होता है, प्रॉफिट पड़ा होता है, रिजर्व ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं, उन्हीं को कंपनी केवल रूप परिवर्तित कर देती है और शेयर्स की फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर देती है। तो अगर बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं, यानी कि उसके बदले में, उन शेयर्स को इशू करने के बदले में कंपनी के पास में कोई कैश नहीं आ रहा है, तो भी कोई कैश फ्लो इन्फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए वो भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि सरप्लस रिजर्व को यूज करके हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं, ना तो कोई कैश आता है और ना ही कोई कैश जाता है। पॉइंट नंबर 8, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते समय हम इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। क्या क्या है? शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते समय हमारा ध्यान रहता है फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड की तरफ। याद रहेंगी ये सारी बातें? एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं। ईयर चेक कर लेना, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर, गुडविल घटे तो ऑपरेटिंग में प्लस और बढ़े तो इन्वेस्टिंग में माइनस, प्रपोज डिविडेंड हमेशा पिछले साल वाला, किसी एसेट के बदले में शेयर्स इशू करे तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं तो भी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड पर ध्यान लगाना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड पर ध्यान लगाना है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।